महाराष्ट्र डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। महाराष्ट्र सरकार ने अरबपति एलन मस्क की सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी स्टारलिंक के साथ एक बेहद अहम करार किया है। इस डील के तहत राज्य में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू की जाएगी। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस साझेदारी से महाराष्ट्र के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधा पहुंचेगी। इस डील से गढ़चिरौली, नंदुरबार जैसे जिलों को विशेष लाभ होगा। ये कदम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा और सरकारी कामकाज को गति देगा। आम लोगों को भी डिजिटल दुनिया से जुड़ने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक ये हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनियों में से एक एलन मस्क की स्टारलिंक भारत और महाराष्ट्र के साथ साझेदारी कर रही है। स्टारलिंक के पास दुनिया में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने मुंबई में महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्य न्यायाधीश गवई का अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के सह कुलपति न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर समेत कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। मुंबई राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने विश्वास व्यक्त किया कि यह परियोजना न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होगी। छात्रों को संबोधित करते हुए CDI ने कहा कि विधि शिक्षा केवल एक पेशा नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। वकील सामाजिक इंजीनियर होते हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं। वहीं मुंबई विश्वविद्यालय की अत्याधुनिक परियोजना के निर्माण हेतु सभी स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। ये परियोजना न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विधि शिक्षा का केंद्र बनेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नवी मुंबई में बनने वाली एजुकेशन सिटी में दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय आएंगे। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश कुमार ने 2027 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव ने विभिन्न विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले की तैयारियां। नासिक त्र्यंबकेश्वर में 2027 में आयोजित होने वाला कुंभ मेला महाराष्ट्र की ब्रांडिंग का एक बड़ा अवसर है। इससे आध्यात्मिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश कुमार ने त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने द्वारका क्षेत्र, अमृत स्नान पर्वणी मार्ग, रामकुंड समेत स्मार्ट सिटी नियंत्रण कक्ष का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले से संबंधित तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रयागराज कुंभ मेले के बाद इस बार नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेले में भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। लिहाजा विस्तृत योजना बनाकर कुंभ मेले से पहले ही श्रद्धालुओं को आसपास की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी एप्स, पोर्टल और विभिन्न डिजिटल माध्यमों से उपलब्ध करवा दी जाएगी। वंदे मातरम का सामूहिक गायन। 150 साल पूरा होने पर महाराष्ट्र में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन आयोजित। मंत्रालय परिसर में मंत्रियों समेत अधिकारियों ने गाया वंदे मातरम। पद्मजा फेनानी जोगलेकर के नेतृत्व में मातृभूमि को किया गया नमन। स्टार प्रचारकों की संख्या बढ़ी। स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव में स्टार प्रचारकों की संख्या 20 से बढ़ाकर 40 की गई। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मांग पर राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा। प्रचारकों की लिस्ट जिलाधिकारी या महानगर पालिका आयुक्त के पास जमा करानी होगी। महिला विश्व कप विजेताओं का सत्कार। महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सम्मान में मुंबई में समारोह का आयोजन। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों और कोच पर की इनामों की बौछार। एम्स नागपुर में पहला ART सेंटर। एम्स नागपुर में मध्य भारत के पहले ART सेंटर और NAT लैब का उद्घाटन। CM फडणवीस के हाथों हुए उद्घाटन से प्रजनन तकनीक को मिलेगी नई दिशा। एक ही छत के नीचे बांझपन के सभी तरह के इलाज की सेवाएं मुहैया कराई गई। आचार संहिता से छूट के लिए समिति। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित।
निर्वाचन आयोग की बनाई समिति आचार संहिता से छूट के प्रस्तावों की सिफारिश करेगी। सभी सरकारी विभागों को समिति के माध्यम से राज्य चुनाव आयोग को भेजने होंगे प्रस्ताव। महाराष्ट्र डायरी में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्ते।